सुबह का वक्त था। आईपीएस सानवी कपूर, जो जयपुर शहर की नई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थीं, सादे कपड़ों में और बिना किसी तामझाम के अपनी आंखों से शहर के चांदपोल बाजार का हाल देखने निकली थीं। घूमते घूमते उनकी नज़र एक फालूदा के ठेले पर पड़ी। ये ठेला काका श्यामलाल नाम के एक अधेड़ व्यक्ति का था। काका श्यामलाल बड़ी फुर्ती से बर्फ, दूध, सेवई और रोज सिरप डालकर ग्राहकों को ठंडा ठंडा फालूदा और गाढ़ा बादाम शेक परोस रहे थे। चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में ग्राहकों को संतुष्ट करने का सुकून साफ झलक रहा था। सानवी ठेले के पास रुके और बोली, काका एक बड़ा ग्लास फालूदा लगाना। श्यामलाल काका ने मुस्कुराकर कहा, जी मैडम, बताइए, सिर्फ फालूदा खाएंगी या बादाम शेक के साथ? सानवी की आंखों में शरारत दिखी। एकदम ठंडा और इतना गाढ़ा बनाना कि मजा आ जाए। काका मुस्कुराए, बस मैडम, अभी देखिए। उन्होंने एक गिलास उठाया, उसमें ढेर सारी आइसक्रीम और सेवई डाली और ऊपर से मेवों की कतरन और गाढ़ा बादाम शेक डाल दिया। जैसे ही सानवी ने फालूदा का पहला चम्मच मुंह में डाला, तभी अचानक बाजार की चहल पहल थम गई। सिस्टम का घमंड। सानवी ने मुड़कर देखा, 2 पुलिस की मोटरसाइकिलों पर 3 सिपाही और उनके साथ रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और श्यामलाल काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, अरे श्यामलाल काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। श्यामलाल काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में उतर गया। उन्होंने घबराकर हाथ जोड़ दिए। मालिक, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जोर से हंसा। और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। काका हाथ जोड़कर बोले, नहीं साहब, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा। इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो दहाड़ा, शाम तक? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? श्यामलाल काका कुछ और कहते, उससे पहले ही एक सिपाही ने ठेले पर रखा दूध का बड़ा पतीला उठाकर सड़क पर फेंक दिया। गाढ़ा बादाम शेक और दूध सड़क पर फैल गया। फिर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी भारी भरकम लात ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। फालूदा और बादाम शेक के सारे मीठे बर्तन और सामग्री सड़क पर बिखर गई। श्यामलाल काका की दिन भर की मेहनत और उनके बच्चे की पढ़ाई का सपना सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। श्यामलाल काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई चीजों को देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर आईपीएस सानवी कपूर का खून खौल उठा। आईपीएस बनाम इंस्पेक्टर। सानवी एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके साथी चौंक कर मुड़े। विक्रम सिंह ने सानवी को घूर कर देखा। एक मामूली सूट सलवार पहने औरत उसे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहां। सानवी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? यह सुनकर विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। वो भीड़ के सामने चीखा, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने सानवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को बाजार में सन्नाटा छा गया। सानवी के गाल पर उंगलियों के लाल निशानों भर आए। अब पता चला पुलिस से जबान लगाने का नतीजा। इंस्पेक्टर ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा। सानवी ने अपना गाल सहलाया। अपमान और गुस्से ने उसे अंदर से झकझोर दिया। एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। इंस्पेक्टर दहाड़ा, हाँ, ले चलो इसे थाने में, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। सानवी को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दे, पर फिर उसने सोचा, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीसीपी हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या, जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं है? उसने फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। वो चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चांदपोल थाने की ओर चल पड़ी। थाने का मेहमान खाना। थाने पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चिल्लाया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे औरतों के लॉकअप में धकेल दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल बहुत बुरा था। वहां 2 और औरतें थीं, एक लक्ष्मी और दूसरी 20 साल की राधा। लक्ष्मी ने पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। राधा रोते हुए बोली, दीदी,
मेरे घर वालों ने ही मुझे पकड़वा दिया है। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह लें कि कबूल कर तूने चोरी की है। सानवी का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वो खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पान चबाते हुए लॉकअप के पास आया। उसने झांक कर कहा, और समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? सानवी ने आंख में आंख डालकर कहा, इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। राणा हंसते हुए बोला, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली। सानवी बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। विक्रम सिंह गुर्राया, ठीक है अर्जुन, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। 2 सिपाही अंदर आए। सानवी चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये गलत है। उन्होंने सानवी को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर पटक दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आया। अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? सानवी ने आंख में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। विक्रम सिंह उसे धमकाकर फिर लॉकअप में डाल दिया गया। अब सानवी का संकल्प और मजबूत हो चुका था। डीसीपी का फरमान। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह फिर आया। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। सानवी चौंकी, मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है? चल निकल यहां से, अब ज्यादा तमाशा मत कर। सानवी को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर एक नौजवान लड़की रिपोर्टर शिवानी कैमरा लिए खड़ी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सानवी को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है? दफा हो जा। सानवी वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी महिला रो रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो। ये देखकर सानवी का सब्र का बांध टूट गया। वो धीरे से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन स्टील की तरह सख्त थी। सानवी ने अपनी नजरें कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गड़ाईं। कांस्टेबल अर्जुन सिंह, फिर बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल मोरे और कांस्टेबल शिंद। चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सानवी ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। इंस्पेक्टर चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। सानवी ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वो अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता था। अपनी जगह पर खड़े रहो। उसने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। सानवी ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए, कहिए आईपीएस सानवी कपूर लाइन पर हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह की आंखें फटी रह गईं। कमिश्नर की भारी आवाज आई, सानवी जी आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया। सानवी की नजरें अब भी विक्रम सिंह पर टिकी थीं जो पसीने से तरबतर हो रहा था। सानवी ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त चांदपोल पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचें। और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? सानवी कपूर ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं सानवी कपूर इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। विक्रम सिंह के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का काफिला गूंज उठा। कमिश्नर, एसपी और एसएसपी समेत कई सीनियर अधिकारी अंदर आए। एसपी साहब ने सानवी कपूर को देखते ही जोर से सलूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? सानवी ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। विक्रम सिंह जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था
और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। सानवी की आंखें आग उगल रही थीं। वो जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? उसने सख्त लहजे में आदेश दिया। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, कांस्टेबल अर्जुन सिंह और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, एक महिला को गैरकानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हां, श्यामलाल काका को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। दिलीप राणा अब जमीन पर लौट कर रोने लगा। सानवी कपूर ने एसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले लक्ष्मी और राधा को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। इसके बाद सानवी थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया और आम लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। श्यामलाल काका भी वहां खड़े थे। सानवी सीधा उनके पास गई। काका हाथ जोड़ने लगे। सानवी ने उनके हाथ पकड़ लिए। श्यामलाल काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। श्यामलाल काका रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हैं। सानवी ने कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर वो मीडिया की तरफ मुड़ी और बोली, मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई नेता, न कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। विक्रम सिंह और उसके साथी अब हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाए जा रहे थे। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब एक रात में खत्म हो गई थी। आईपीएस सानवी कपूर अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उनके गाल पर दर्द था, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून था। उन्होंने आज सिर्फ एक ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बनकर सिस्टम की गंदगी को साफ किया था।